सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे 333 प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आपने साथियों इन 333 क्वेश्चंस को देख लिया तो परीक्षा में आपका एक सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा करंट अफेयर का। चलिए, तो साथियों क्लास का आगाज हो चुका है। जनवरी 2023 से हम लोग यहाँ पर के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस देखेंगे अब तक के। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है कि जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे साथियों? तो कौस्तभ चटर्जी बने थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों, 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहां पर कलासा बंडूरी परियोजना शुरू की है? तो कलासा बंडूरी परियोजना साथियों कहां पर शुरू की गई है? कर्नाटक में शुरू की गई है। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को, किसको साथियों? मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है, चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को किया है। उसके बाद देखिए साथियों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर हम लोग डेट वाइज चलेंगे। कैसे डेट वाइज चलेंगे? जो भी डेट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को साथियों कंप्लीट कराया जाएगा आप सभी के लिए। चलिए, तो 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा दिवस मनाया था साथियों? तो 65वां दिवस मनाया था। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक ये रेलवे ऐसा कर पाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा बना है? तो ओडिशा बना है। 3 जनवरी 2023 को किसकी 152वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्री बाई फुले की मनाई गई है। यह आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, 4 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार अहमदाबाद और दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 4 जनवरी 2023 को साथियों गान नगाई उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया था? तो मणिपुर में कौन सा उत्सव मनाया गया था? तो गान नगाई उत्सव मनाया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार देश में बेरोजगारी दर से दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई थी साथियों? तो 8.3% पहुंच गई थी। तो ये साथियों जनवरी में ये की गई थी आपके, ठीक है, जनवरी में रिपोर्ट आई थी। उसके बाद देखिए कि 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है साथियों? 3 स्टार लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे और इस क्वेश्चन को अपने मनो मस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये परीक्षा में आने को है। तो 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या था? तो शिवा चौहान था। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो डेट लिखी है, ये डेट सिर्फ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए लिखी गई है कि देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन किस डेट का है। इसको आपको याद करने की या इसको तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं। आपका जो मेन पार्ट शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। देखिए कि किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने साथियों? असम राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो साथियों संविधान उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया है? तो जयपुर में किया गया है। अगर पूछा जाए संविधान उद्यान का उद्घाटन साथियों जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए 5 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई थी? तो हरियाणा में साथियों दर्ज की गई थी। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था साथियों? तो नेपाल ने किया था। यानी कि चीन के सहयोग से नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर साथियों उन सभी क्वेश्चंस को समाहित किया गया है जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप साथियों चाहते हो कि परीक्षा में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी ना छूटे करंट अफेयर का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक वरदान साबित होगी। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप सभी लोग बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और इस वीडियो को लाइक करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूल बनी है?
तो साथियों केरल में क्या बना है, वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो कौन सी राज्य सरकार करेगी, ओडिशा राज्य सरकार करेगी, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त चावल प्रदान करेगी 1 साल तक। चलिए अब उसके बाद देखेंगे कि दीदी सुरक्षा कवच अभियान साथियों ये कहां पर शुरू किया गया है, किस राज्य से शुरू किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है, तो भोपाल में किया गया है। 6 जनवरी 2023 को कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है साथियों खोला गया है, तो ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय साथियों कहां पर खोला गया है, तो केरल में खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों 6 जनवरी 2023 को भारत सरकार देश को यानी कि भारत जो है वो किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है साथियों, तो जापान यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो भारत साथियों किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए साथियों केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, तो इन्होंने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन जो किया है वो कहां पर किया है, तो अमित शाह के द्वारा पोलो प्रतिमा का उद्घाटन साथियों मणिपुर में किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट ये अभियान शुरू किया है, तो साथियों बंधन बैंक के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है साथियों, शेयर करेंगे फटाफट इस क्लास को और बताने की कोशिश करेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो 78वें ग्रैंड मास्टर देख चुके हैं, कौस्तव चटर्जी थे, आपने देखा था। अगर 79वें की साथियों ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो प्राणेश एम बने हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि जनवरी की बात है साथियों किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण को शुरू किया था, तो बिहार के द्वारा साथियों जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें बेली सस्पेंशन ब्रिज की अगर बात करें तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, जम्मू कश्मीर में साथियों बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पर्पल कोस्ट किसकी साथियों पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो भारत के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया है साथियों, गोवा में किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। 8 जनवरी 2023 को अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, केविन मैकार्थी का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यह अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद देखिए साथियों के सूचना के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, तो साथियों JSW को बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों किस लेखक ने क्या लिखा हुआ, किस लेखक ने ओडक कुजल पुरस्कार जीता है, तो ओडक कुजल पुरस्कार किसने जीता है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंबिका सुथन मंगड़ का नाम आपको ध्यान रखना है। अगर अंबिका सुथन भी आपने याद रख लिया तो काम आपका हो जाएगा परीक्षा में। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के यहाँ पर लिखा हुआ है 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है, जालना और नागपुर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जनवरी 2023 की बात है साथियों किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो अगर बात करें वाराणसी कैंट स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, किससे मिला है, तो FSSAI से मिला है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। 2023 को कहां पर चरचेरा महोत्सव मनाया गया था साथियों, तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा साथियों, तो VY चंद्रचूड़ को किया जाएगा, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों यहाँ पर हम लोग सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे, यानी कि कम समय में आपको 333 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनको आपको स्टोर करना होगा। तो थोड़ी सी साथियों तेजी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे और आप भी थोड़ा फास्ट होकर कंसंट्रेशन आप लोग अपना यहाँ पर बनाए रखेंगे। चलिए
तो 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र की बन गई है। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में। शानदार क्वेश्चन ये आपके लिए हैं। 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो एस राजामौली ने जीता है। 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि साथियों कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति जिनका नाम था मोहम्मद इरफान अली। और इसकी विषय साथियों क्या रही? तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। तो कम से कम आपको साथियों जो अतिथि हैं उनका नाम ध्यान रखना है और कहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी आप लोग ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ओडिशा राज्य ने जीता है। 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार दिया गया है? तो आदार पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार दिया गया है। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रोटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेटर हैं। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको चुना गया है? तो हैरी ब्रूक को और एशले गार्डनर को। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहां पर साथियों कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो DRDO ने साथियों कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ओडिशा में किया था। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है? तो कश्मीर फाइल्स को साथियों किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दिल्ली। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो जयपुर में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। और भारत की यहां पर रैंक क्या आई है? तो 85वें नंबर पर भारत है। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो थिरु एस नदेसन को किया गया। तो दो बातें यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो थिरु एस नदेसन को किया गया। अब उसके बाद देखेंगे साथियों क्लास को लाइक न किया हो तो क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अगर शेयर न किया हो तो क्लास को शेयर भी अवश्य कर देंगे। चलिए तो 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा साथियों? तो मुंबई में किया जाएगा। उसके बाद देखिए 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहां पर शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों 75वां सेना दिवस समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो 40% संपत्ति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए कि 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहां पर शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुई है। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यूके बना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के भोगली बिहू त्यौहार कहां पर मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। उसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी ग्रेबियल को चुना गया है। और ये कहां से हैं? तो अमेरिका से हैं भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर। 17 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका ये काम करेगा।
17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सीनफेल्ड रहे हैं। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। उसके बाद देखिए साथियों, 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम, जो कोल्लम जिला है, पूछा जा रहा है किस राज्य का ये जिला है कोल्लम, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो साथियों, कोल्लम जिला केरल में स्थित है और ये संविधान साक्षर जिला बना है पहला। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है वरुण, ये भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है साथियों? तो भारत और फ्रांस के बीच शुरू किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदारी की है? तो वाईकॉम 80 इसका आंसर है। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेरिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ये उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार बने हैं। साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो साथियों, इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, उन सभी का संपूर्ण निचोड़ साथियों 333 प्रश्नों में समाहित किया गया है। उसके बाद देखिए, 18 जनवरी 2023 को आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक ऐसा किया जा सकेगा। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नानेरा को मिला है। एएसआई ने कहां 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज साथियों कहां पर की गई है? तो बिहार में की गई है। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने मनाया है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक एस्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने की है। उसके बाद देखिए, मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को किया है। जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो साथियों, ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे, इनका नाम था बदारा अली जूफ और ये भारत में छोटी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है। उसके बाद देखिए, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा बना है साथियों? तो रूस बना है। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्माइल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने जीता है। उसके बाद देखिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा दविलाला को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कि 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बिहार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने बिहार ओएस विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों, ये क्रिकेटर हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनका नाम है हाशिम अमला और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से साथियों संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं तो 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में साथियों कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेनसेन हुआंग जो है वो साथियों शीर्ष पर रहे, ये आपको ध्यान रखना है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो साथियों छत्तीसगढ़ में मिला है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ऐसा तो साथियों केरल ने किया है। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो सैंडुक रोइट ने जीता है। चलिए, 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला का नाम अगर बात करें साथियों तो जानानी रामचंद्रन इनका नाम है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए, उसके बाद देखिए, 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया है? तो भोपाल में आयोजित किया है। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला
संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया है साथियों। तो भारत और मिस्र देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 1 या साइक्लोन प्रथम, ये जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो साथियों जियो बना है रिपोर्ट के अनुसार। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 21 जनवरी को साथियों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना अपना स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो वायनाड बना है, वायनाड। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2023 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो RV प्रसाद को दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस स्टेशन को चुना गया है। ये साथियों ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। 22 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय में किया गया है साथियों। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इंगर एंडरसन को चुना गया है। उसके बाद देखिए साथियों कि 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो कौन चैंपियन बना है? स्टैनली किरपोटेच-बेट चैंपियन बने हैं। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू की है। उसके बाद देखिए साथियों 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने जीता है। उसके बाद देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत साथियों चौथे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को किया गया है। उसके बाद देखिए कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो AK सीकरी हुए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है साथियों? तो अनसियांग ने जीता है। उसके बाद देखिए 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है साथियों? तो 21 आपको ध्यान रखना है, 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो 23 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक रखा है साथियों, ठीक है। किस राज्य को? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को। उसके बाद देखिए कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है कह सकते हैं? तो डॉक्टर प्रभा अन्य को हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहां पर शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए कि 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू की है। 24 जनवरी 2023 को US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानव अधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को नियुक्त किया है। 24 जनवरी 2023 को कहां 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू हुआ है? तो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान साथियों दिल्ली में शुरू किया गया है। ममामी क्या लिखा हुआ है? ममानी महोत्सव साथियों कहां पर आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया है। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का CEO नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में साथियों किया गया है। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऋषभ पंत हैं।
ऑरेंज फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है साथियों? तो नागालैंड में मनाया गया है ऑरेंज फेस्टिवल। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई थी? तो 106 लोगों को की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी थी? तो 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी थी। किस राज्य ने नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है? तो साथियों केरल ने काम किया है। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट वेस्पर्स हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति है ये मिस्र के, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब साथियों किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम ने जीता है और ये पाकिस्तान के हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूक्रेन इसका राइट आंसर होगा। भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। कौन सा देश FID फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहां पर खोजा गया है? तो कर्नाटक में खोजा गया है। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैट बोट बनाया है? तो स्पैरो के नाम से बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पैरो क्या चीज है? महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो साथियों ये काम न्यूजीलैंड ने किया है। उसके बाद देखिए 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सुनील कृष्ण को किया गया है। 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो नेट साइबर को चुना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर साथियों क्या किया गया है? तो अमृत उद्यान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसलिए याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि 29 जनवरी 2023 को किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रेणुका सिंह को चुना गया है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? तो इनको वैक रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि 30 जनवरी 2023 को किसे इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना मैंग ब्रिगेडर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जेचारी को नियुक्त किया गया है। 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गर्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो भारत और साथियों जापान के बीच वीर गर्जियन 2023 जो संपन्न हुआ है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है, यह बात भी आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। चलिए उसके बाद देखिए 30 जनवरी 2023 को किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा साथियों? तो VK पांडियन को किया जाएगा। 30 जनवरी 2023 को खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो निखत जरीन को बनाया है। 30 जनवरी 2023 को हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी देश ने जीता है। और 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कि मध्य रेलवे ने
महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? जो मध्य रेलवे साथियों उसके महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल योह बनी है और यह मलेशिया की हैं। चलिए भाई, उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 31 जनवरी 2023 को किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर साथियों। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं? तो अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड ने जीता है। 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मुरली विजय का नाम यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका मुरली विजय हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूके को। 31 जनवरी 2023 को G20 की पहली बैठक कहां पर हुई है? तो पुदुचेरी में हुई है। और 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया है। 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई किताब लिखी है? तो मेघनाथ देसाई ने लिखी है। उसके बाद देखिए कि 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया है? तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए भाई समता कुंभ कहां पर शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5% रहने का अनुमान है। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वर ने कहां पर ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो कुवैत में जीता है। चलिए, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो विशाखापट्टनम को साथियों आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगले 2 नंबर के प्रश्न है कि 2 फरवरी को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल में किया है। 2 फरवरी को साथियों मैनुएला रोको बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो एक क्या लिखा हुआ है? इक्वेटोरियल गिनी इनका नाम है। और ये साथियों किस देश की? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे पहली महिला प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं ये मैनुएला रोको बोटे हैं और ये साथियों इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को किया है। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के मंदौर में शुरू हुआ है। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उसके बाद देखिए 2 फरवरी 2023 को आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से साथियों सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई ने की है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे कि 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची जिसका नाम है इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में साथियों अभ्यास तोपची का आयोजन किया गया है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका ने खोला है। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा ने साथियों ये काम किया है, गोवा ने ये अभियान शुरू किया है। चलिए भाई, 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल ने जीता है। 3 फरवरी 2023 को जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमल सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो का स्वागत किया है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में बनाई जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने काम किया है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो सिक्किम ने साथियों ये पहल शुरू की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। उसके बाद देखिए 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो एर्नाकुलम बन गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए याया तुसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख को बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश का किया है। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं ये। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप AIIMS और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला साथियों शिल्प मेला कहां पर शुरू हुआ है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। मातृभूमि बुक ऑफ ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर से किया था? तो बेंगलुरु से किया था। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राजील बन गया है। 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने यह काम किया है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज ने जीता है। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान साथियों गोवा में शुरू किया गया, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो इंदौर बना है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है साथियों? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। नेपाल क्रिकेटर एसोसिएशन ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार ने साथियों, आपको ध्यान रखना है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर। कहां पर मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो राखी कपूर ने जीता है। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस ने साथियों किए हैं। उसके बाद देखिए दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल कौन किया गया है साथियों? तो TCS किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकबल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने की है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ICC T20 महिला वर्ल्ड कप कहां पर शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पर खुला है? तो गुलमर्ग में खुला है, जम्मू कश्मीर के। उसके बाद देखिए साथियों किसने अपना पहला उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रुश्दी ने किया है। 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नताशा पेरियानागम को किया गया है, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना है? तो मोबीक्विक बना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, मोबीक्विक। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो साथियों तमिलनाडु ने की है। किसे लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को किया गया है। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहां पर हुई है? तो अहमदाबाद में हुई है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो साथियों महाराष्ट्र ने ये योजना लागू की है।
15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। और 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा की पुलिस को साथियों प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। ठीक है, कहां पर साथियों मोरबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में हुई है। 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो साथियों बेंगलुरु में की गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो साथियों बिहार ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट ने कहां पर साथियों शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में दी है। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। उसके बाद देखिए 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल धन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। चलिए 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अक्षरदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीती है। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकश का आयोजन संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में आयोजित किया गया है। चेन्नई में साथियों संपन्न किया गया है। उसके बाद देखिए 16 फरवरी 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो मुंबई बनी है। 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कॉटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में किया है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में से आयोजित किया जाएगा। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने? तो भारत और चिली ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में साथियों। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गर्जन शुरू हुआ है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि भारत और जापान के बीच एक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। उसके बाद देखिए 17 फरवरी 2023 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो चेतन शर्मा ने दिया है। उसके बाद देखिए 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD के साथ मिलकर किया है। 18 फरवरी 2023 को किस AIIMS ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है साथियों? तो AIIMS ऋषिकेश आपको ध्यान रखना है। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान देश शीर्ष पर रहा है। कहां पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पंजाब में शुरू हुआ है। 18 फरवरी 2023 को किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो कतर ने हटाया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MV सुचेंद्र कुमार बने हैं। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन ने किया है। 18 फरवरी 2023 को जारी स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का साथियों कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% दर से बढ़ी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत साथियों 65वें स्थान पर रहा है। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने की है। 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कह सकते हैं। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो HDFC बैंक बना है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो केरल के कोल्लम ने जीती है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है।
किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच बनेगा साथियों? तो 20 फरवरी 2023 को एडिडास लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच बनेगा। ठीक है। 26 फरवरी 2023 को किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो राजीव रघुवंशी को किया जाएगा। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई कहां लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा में लॉन्च किया गया है। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो सिएटल बना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए 27 फरवरी 2023 को किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नाम की पुस्तक साथियों लॉन्च की है? तो जेपी नड्डा ने लॉन्च की है। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान के लिए प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अफशा खान को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशल्स ने किया है। 28 फरवरी 2023 को किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो चिंता मनराव देशमुख स्टेशन रख दिया गया है। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। चलिए, उसके बाद देखिए किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालकृष्णन ने जीता है। 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है और महाराष्ट्र को हराकर जीती है। 28 फरवरी 2023 को बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण साथियों कहां पर संपन्न हुआ है? तो हैदराबाद में संपन्न हुआ है। 28 फरवरी 2023 को महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो शबनम इस्माइल बनी है। ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। उसके बाद देखिए 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मॉस सिग्नल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत ने जीता है। उसके बाद देखिए 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। और 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे साथियों? तो इटली के थे प्रधानमंत्री जॉर्जियो मोलोनी इनका नाम है। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो जापान साथियों इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड करेगा। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो साथियों विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया है। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो जाक्सा ने किया है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो साथियों ओडिशा में की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में सोने की खानें मिली हैं। और कितनी साथियों? तो 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं, एक जिले में नहीं बल्कि। चलिए, तो उसके बाद देखिए कि वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वह से वियतनाम और वह से वो वान थुओंग है। आपको ये भी ध्यान रखना है एक बार ट्रिक से। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक साथियों कहां पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी कुकेश को किया है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें साथियों तो 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहां पर की है? तो IIT रोपण में की है साथियों। चलिए,
4 मार्च 2023 को आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो साथियों कर्नाटक करेगी। उसके बाद देखो कर्नाटक में करेगी, मतलब जो आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन है ये कर्नाटक में $1 अरब का निवेश करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलएस बालियास्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो बेलारूस को साथियों। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो मध्य प्रदेश में साथियों। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में साथियों 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। 5 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.45% हो गई है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ओडिशा में मिला है। 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? तो नागालैंड में साथियों। 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडेनोवायरस नाम का एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में साथियों। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी? तो फ्रांस साथियों। तो भारत और फ्रांस की सेनाएं फ्रेंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी, आपको ध्यान रखना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत के स्थान 108वां है। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है साथियों? तो कर्नाटक ने जीती है। 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। मऊगंज किस राज्य का 43वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का 43वां जिला साथियों मऊगंज बना है। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है लीबिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने किया है। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो साथियों 333 क्वेश्चन के माध्यम से आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जा रहा है। एक साथियों और 333 वीडियो आएगी, 333 प्रश्नों की वीडियो आएगी, उसमें आपके लिए साथियों अप्रैल, मई, जून का करंट अफेयर कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। तो साथियों अगर बात करें इन 6 महीनों का करंट अफेयर मात्र अगर बात करें तो साथियों 666 क्वेश्चन में आपके लिए समाहित किया जाएगा। चलिए तो उसके बाद देखिए साथियों कि 27 मार्च 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36 के साथ साथियों 36 उपग्रहों के साथ। उसके बाद देखिए साथियों 27 मार्च 2023 को ISSF वर्ल्ड कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 27 मार्च 2023 के सूचना के अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहां पर होगी? तो गुजरात के गांधीनगर में होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये 333 प्रश्नों के माध्यम से आपको यहाँ पर करंट अफेयर साथियों कंप्लीट करवाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।